आकाश के शब्द को पकड़ जो ऊपर से आ रहा, तो वो घंटे और शंख की आवाज और पकड़ करके उसको सुनते सुनते उसमें लय हो जाता है। यानी सुनते 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 बाहर का ख्याल हट जाए, ध्यान हट जाए, वही इसी को लय कहते हैं। जैसे मृग है, वो बजाने वाला सपेरा उसको बजाता है, जो वहाँ पकड़ने वाला होता है वो बजाता है, तो हिरण बहुत दूर खड़े रहते हैं तो सुनते हैं, कान करते हैं ऐसे। धीरे 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 वो चलते आते, आगे बढ़ते आते हैं, बस धीरे 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 पैर आगे कर लेती और सुनते 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 ऐसे गर्दन कर लेगा, तो उसको बाहर का कुछ ख्याल नहीं रहता कि बधे गए, ये मारने वाला है, ये कुछ नहीं, कोई ख्याल नहीं, उसी शब्द में ले हो जाता, बस वाता काट देगा ऊपर से, काट देगा, इतना मस्त हो जाता सब कुछ। तो कहते हैं कि इसी तरह से घंटे की आवाज में तो उसको ऐसा सुन कि इधर का ख्याल ही उड़ जाए, तो उसमें ले हो जाएगा, इधर कुछ नहीं रहेगा, तो सब आवाज खींच लेगी। तो कहते हैं कि नव सैदल कमल में जो निर्जल भगवान का स्थान है, शब्द वहां ले जाके खड़ा करेगा, उसके समक्ष सर्वोक यदि साक्षात्कार, तो वो सूरत को भी देखेगा, आप लोग सूरत उसको देखेगा, ये सूरत को देखेगा, वो सूरत उसको देखेगा, और दोनों प्रसन्न होंगे, एक दूसरे को देखेगा, बहुत खुश। ये जरूर सोचेगा कि आग कैसे, तो गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा ही से आए, नहीं मेरे सामने कोई आ नहीं सकता, तो गुरु की कृपा हो गई। तो नभ में आकाश में, नभ कहते हैं सैदल कमल आकाश में, तो उसमें शब्द आ रहा, उसको पकड़ बोलो। शब्द करे जब अब जग से पार, शब्द माए दो बातें हैं, एक तो जंजाल से शब्द छुड़ा लेगा, जंजाल है जितना काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ये शंका, तमाम तरह की शंका है, तो इससे छुड़ा ले, शब्द इससे निकाल के बाहर ले जाए, तो ये चीजें तो वहाँ है नहीं, ये कोई चीज वहाँ नहीं है, तो एक तो इससे पार किया जंजाल से जब समेटा, और अंदर में जो है वो मतलब ये है कि दिव्य लोगों में जो शरीर है, उस शरीरों से ले जाकर उस जंजाल को खत्म करेगा, क्योंकि वहाँ दृश्य है, वहाँ सुंदर सुंदर रचना है बात की, तो वो देखते रहो, तो उस जंजाल से न करेगा। तुम पर्दा तो वो दिए, पर्दा वहाँ पर है, तो उस पर्दे में फंस जाओगे, तो पर्दे में रह जाओगे, कोई लिंग शरीर में रह जाएगा, कोई सूक्ष्म में, कोई कारण में रह जाएगा, तो पार नहीं जा सकता, तो शब्द ही किनारे लगाएगा खींच करके, इस जंजाल से भी किनारे, उस जंजाल से भी किनारे, और उसके भी किनारे, सब जंजाल उससे निकाल के बाहर कर देगा। तो सूरज जब बाहर निकल जाए त्रिपुटी के बाहर, तब आ जाता है, तो आ जाता होती है, तब शब्द स्वरूप होती है, तब ये मानो तो शब्द रूप हो जाती है, तो शब्द ही शब्द है, उसको ये फिर बोध नहीं है कि भाई ये शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, इसका तो दूसरों को देने लगती है, यहीं से होती है, इसी जगह से। और यह है ये पुल पार होने, तो जब इतना, जब शब्द से जाओगे तभी पार होगे, और शब्द से नहीं जाओगे पार कैसे जाओगे, तो कमाई तो इधर से हो, ये इंद्रियों की, आँख की, कान की, इधर बाहर की कोई कमाई नहीं, अंदर के घाट की कमाई है। घाट पर बैठो, हरि का घाट, उसी को हरिद्वार कहते हैं, द्वार कहते हैं दरवाजा, हरि ईश्वर का द्वार, ये हरिद्वार नहीं, वो हरि का द्वार, वो जो ऊपर बैठा हुआ सैदल कमल में, उस हरि का द्वार इधर है, ये यहाँ बैठ करके फिर कमाई कर लो तो जल्दी काम बन जाए, और बाहर इंद्रियों से करो कुछ नहीं, चाहे जितना पूजा पाठ करो, तो ये सब कर्म में आता है, सुबह सब कर्मों में उसका शारीरिक फल ये यहाँ भी मिल जाएगा, मनुष्य शरीर में नहीं, 84 में मिलेगा, वहाँ भी तो कर्मों का फल मिलता है, तभी तो भोगने के लिए जाते, वो भोग योनि है कर्म, तो कर्म योनि में कर्मों को नहीं जला सके, कर्म लाद लिए, तो जाओ भोग योनि में भोग जाते। बोलो। शब्द ही शब्द करो निर्वाण, शब्द बिना कोई बचे न यार,
कहते हैं भाई शब्द ही शब्द, एक शब्द में दूसरा शब्द फिर तीसरा, इससे कहते छुटकारा करना। और बिना शब्द के कोई 84 और नरकों से जन्म मर से नहीं बच सकता, कोई नहीं बचेगा बिना शब्द के, कोई बचने वाला नहीं। फल करनी तो सबने पाई और सुखी भाई सब भरवाया, और फिर यहाँ गए जल मिला और फिर उसके बाद खानों में चले गए। तो आप पार तो कोई नहीं, तो शब्द छुटकारा करता, सबसे छुड़ा लेगा। जब सबसे छुड़ा लेगा तो जन्म मरण खत्म हो जाएगा, सबसे अलग करेगा। न पाप रहेगा, न पुण्य रहेगा, न मतलब आपके संचित कर्म रहेंगे, न मत के क्रियामान कर्म। प्रारब्ध शरीर के साथ खत्म कर दो तो शरीर के साथ खत्म हो जाएगी, साधने में खत्म हो जाएगी। भजन करते रहो, भजन करते हो, फिर भाषा खत्म निकल गए। इसको साथ ही खत्म करो और क्रियामान कर्म को और संचित कर्म को जलाओ। वो चढ़ाई में, शब्द की चढ़ाई में, शब्द के प्रकाश में, और शब्द में जल के खाक और उसका नाम निशानी रहेगा, तभी तो जीव छुटकारा पाएगा। नहीं तो निर्वार कैसे होगा? निर्वार कहते हैं छुटकारा, इससे बाहर हो जाओ। बोलो, ये जेल खाना है। बोलो, शब्द हटावे सब अहंकार, शब्द छुड़ावे सभी विकार। कहते हैं शब्द हर प्रकार का, किसी को धन का अहंकार, किसी को बुद्धि का अहंकार, किसी को पहलवानी का अहंकार, किसी को रूप का अहंकार, किसी को बात का अहंकार, हर तरह से, किसी को बच्चों का अहंकार, किसी को कहते हैं कि यह सब अहंकार भी दूर होगा और जंजाल से भी निकल जाओगे। और शब्द नहीं मिलेगा तो सब अहंकार है, दीनता नहीं आ सकती, अहंकार रहेगा बराबर से। बड़ी बड़ी मिसालें, वो तो हमने आपको ये भी नहीं सुनाई। जब सुनने लायक हो जाओगे तो महात्माओं की, फकीरों की मिसालें सुनाई जाएंगी, तो आप ताज्जुब करोगे कि ये क्या, ये तो हमने कभी नहीं सुना था। अब वो तो बातें आपने महात्माओं की और फकीरों की कभी सुनी नहीं। फकीरों का भी वही दर्जा तो संतों का है, और संतों का भी वही दर्जा फकीरों का है। संत और फकीर यानी मतलब एक ही मुकाम के हैं उस सत्य देश से, वो भी यही बताते हैं, यही बताते हैं। मुसलमान उनको कहते हैं काफिर, फकीरों को कहते हैं काफिर, और हिंदू कहते हैं संतों को नास्तिक। तो दोनों में ये बात है, ये भी अज्ञानी, वो भी अज्ञानी। वो फकीर को नहीं जानते, संतों को नहीं जानते, और कुछ इसमें फंसे रहते, और सब स्वार्थ के बस, लोग पर झगड़ा होता है, स्वार्थ में झगड़ा होता, मारपीट की होती, स्वार्थ की बस। और क्या, गाली करो स्वार्थ। तुलसीदास जी के साथ में और क्या, जब उनका पूजा पाठ गंगा जमुना कुछ नहीं, और सीधे चलो ये रास्ता है मालिक के पास, प्रभु के पास पहुंचने का, और ईश्वर को प्राप्त करो, ब्रह्म को प्राप्त करो। तो वहाँ पंडितों की समझ में तो कुछ आया नहीं, उनका अरे मेरी रोजी रोटी चली जाएगी, तो झगड़ा शुरू कर दिया, झगड़ा कर दिया, झगड़ा हो गया। अब संतों को न समझ पाए तो ना, उन्हीं को जो आस्तिक है नास्तिक, जो मालिक से मिला दे, सबसे मिला दे, उसको कहते हैं नास्तिक, और जो किसी से मिलाए उसको आस्तिक चिल्लाते। उल्टा काम है। वैसे मुसलमानों की अब यही बात है, अपने हिंदुओं की यही बात। बोलो, शब्द बिना कुछ और अनुसार, मैं तो कहूँ पुकार। अब कहते हैं मैं टेल टेल के कहता हूँ कि शब्द के बिना सब चीज आसार है, कुछ सार नहीं। अरे जितनी चीजें आपको मिली ये सब छूट जाएगी। स्वर्ग में अगर कुछ, अगर कभी आप, अब तो पुण्य नहीं कमा सकते स्वर्ग जाने का, लेकिन जब कभी पुण्य कमाते थे तो स्वर्ग में जो मिला सब छूट जाएगा सब। और सूक्ष्म लोक में जो भी आपने उससे ऊंचा पुण्य कमाया तो वो सब छूट जाएगा, वहां जो मिलेगा सब छूटेगा, वो भी छूट जाएगा। और कारण लोक में अगर आपने योग किया और वहाँ अपनी जीवात्मा को जगाया और कारण लोक में वासा किया तो वहां का जो भोग है भोग लिया, तो फिर यहाँ जाओ। कहते हैं इसमें कोई सार नहीं, इसके पार जब निकल जाओगे तब सार मिलेगा, तब सूरत को सार मिलेगा और सार हो जाए। इसके बाद तो शब्द ही सार है। शब्द कहते हैं नाम को, आवाज को, उसको आसमानी आवाज कहते हैं, आकाश को। अपने यहाँ नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, संतों ने शब्द का नाम भी कहते हैं उसी को।
नाम लिए जब जागे जोगी, विरज विरंज प्रपंच भी होगी। कहते ब्रह्मा के प्रपंच से नाम को पकड़ करके परे हो जाते हैं और दूर हो जाते हैं। इस प्रपंच तो नाम ही सार है। तो कहते पुकार पुकार के बाद कौन सबने कहा, जब बात तो आए तो उन्होंने सबने पुकार कर इसको पकड़ ले, कहा जा रहा नहीं तो न शरीर ये चला जाएगा, फिर तुझको मिलेगा नहीं। आप देख के कहते हैं कि न शरीर ये मिलेगा नहीं। उधर तो दिखाई देता है कि किसको मिलता है किसको नहीं मिलता। यहाँ अंधेरे में क्या दिखाई देगा, वहाँ तो उजाला है, उसको दिखाई देगा। उजाले में सब चीजें दिखाई देगी और तुम अंधेरे में हो इसलिए उसको नहीं देख सकते हो। लेकिन जब तुम्हारी तीसरी आँख खुल जाए तब आप देख लेते हो, वो भी उजाले में तुम भी उजाले, तब दिखाई देता। आँख बंद रहेगी तो नहीं मिला। तो जब आँख बंद है, जब कान आपके बंद, बाहर की चर्म आँखें और चर्म कान ये जड़ता के खुले हुए हैं और ये बंद हो जाए तो बाहर नहीं सुन सकते हो, न बाहर देख सकते हो। ऐसे ही जीवात्मा की आँख बंद हो। अब कुछ दिनों तक सुनाते हैं ना कि तुम्हें तीसरी आँख है, तीसरा कान है, तीसरी नाक है, तो वो क्यों होते? तो कहते हैं तो हमने कभी नहीं सुना। अब भाई जब नहीं जानते हैं तो क्या बात है, तीनों चीजें आप में सब में। कोई कहे शिव जी में थी, कोई कहे ब्रह्मा जी नहीं, आप में सब में सब सुन सकते हो उसको, सब में। लेकिन अब ये है कि उस समय की साधना दूसरी थी, तो उन्होंने दूसरी साधना से उसको मतलब ये है कि अभ्यास से जाना। अब ये संतों की साधना सरल है, तो इससे आप जान सकते हो। लेकिन ये कि अचंभित होते कि ये तो हमने किसी किताब में नहीं सुना, वह किसी ने हमको बताया नहीं, कथा वार्ता में नहीं सुना, तो कथा वार्ता में नहीं सुना, अब तो बताया जा रहा है तो अब आश्चर्य करते। तो कहते भाई तुम चलो देखो तो कम से कम। जब घाट पर बैठ के कमाई करते तो आँख खुलती तब देखते, तो कहते हैं सच, तब सच कहते भाई हम भी तो मूर्ख थे, अरे अपने को भी तो कुछ नहीं जानते थे, काले अक्षर बिल्कुल थे सपाचक। लेकिन गुरु के पास गए, उनकी कृपा, ये उन्हीं की कृपा से ही, और अपने पास कुछ रखा नहीं, लिखित है। तो कहने का मतलब है कि अपने से जाने जाए हम तो बिल्कुल अनजान, अबोध, कुछ न ज्ञान न ध्यान, न कुछ करना न धरना, न समझना बूझना, न पाप न पुण्य समझते, तो सब ऐसे ही थे। अब तो गुरु की कृपा के बगैर कुछ दूसरा कोई रास्ता। तो कहते हैं कि शब्द जो है वो सार है, इसी से पार हो जाओ। बोलो शब्द लगो मत बैठो हार, शब्द नाव चढ़ पहुँचो पार। कहते हैं कि भाई शब्द के साथ लगो, हार के मत बैठ जाओ। कभी कहते हो नहीं सुनाई देता तो करते नहीं हो इसलिए, और कभी कहते हो सुनाई देता है और बंद हो गया, तो तुमने क्यों उसको बंद कर दिया? तुम्हारा मन इधर उतर आया बाहर, तो इसलिए घाट छूट गया। अब घाट को मन पर से बैठा होकर सुनाई देने लगेगा। तो कहते हारो मत, करते हो तभी मत हारो, नहीं करते हो तभी मार मारो। उसी दरवाजे पर बैठ जाओ और शब्द का करो इंतजार कि सब सुनाई दे, दिखाई दे। तो जब कभी भी ज्वार भाटा आएगा और तुम समय से बैठते रहोगे, फौरन आएगा, फौरन आपको ले जाएगा। कहते हैं शब्द पर बैठ करके ही नाव है, उससे पार जाओ। इस भवसागर पार होने का दूसरा मेरा चाहिए। नाव शब्द है, नाव, उसी में बैठो और बैठ करके उतरो पार। जब ज्वार भाटा जोर से आएगा और एकदम से नाव को जिस पर तो बैठ कर लेके चला जाएगा, ये करता। तो रोज बैठो तो कम से कम। अब यह है कि कभी किया कभी नहीं किया, रोज निमित्त नहीं करते कि भाई हम रोज करेंगे और रोज बताएंगे। पूछा जाता है अच्छा रोज, पहले तो पूछते भजन करते हो, कहाँ करता, रोज करते हो, कभी कभी नहीं करते, कभी छूट जाता, क्यों छूट जाता? तुमने तो कहा था हम भजन करेंगे, जब यहाँ आए थे चिल्लाए थे कि हम भजन करेंगे भजन करेंगे, तुमको सीधा रास्ता बताया क्यों कर? अच्छा को तुमको मिला, कहीं मिला तो छूट क्यों गया? अलग अब क्या करें, मन हमारा इंद्रिया इधर फंस गई, झगड़ा लग गया, झगड़े में फंस गए, इसलिए हमारा भजन ध्यान छूट गया। अब तो झगड़ा लगा होता, अरे झगड़ा अपनी जगह पर और भजन अपनी जगह, तो अपनी शब्द की कमाई अपनी जगह। झगड़े में उतनी फंसो जितना जरूरत है, जब क्यों बसते हो? तुम सुन लो, समझ लो,
झगड़े में सुनो शब्द, बोलो कुछ कहो मत, उसकी बात को अपने मन में झगड़ा आ जाएगा। और बात सुनते रहो, 100 बात का एक जवाब, 100 जवाब नहीं, एक ही ठोस जवाब। 100 बात करे तो एक जवाब दे दो बस, तो उसका बेकार तुम पर नहीं आएगा। तो जो बेकार ले लिया तो आपके अंदर फंस गया, तो वो झगड़ा शुरू हो। बेकार नहीं तो कोई झगड़ा नहीं। तो कहते हैं मैं इसमें फंस जाऊंगा। तो शब्द पकड़ो, हारो क्यों हारते हो? रोज बैठो, रोज ध्यान करो, रोज सुमरन करो। तीनों चीजें अलग अलग है। सुमरन है मन बुद्धि चित्त को और ये को पवित्र करने के लिए, और सूरत को पवित्र करने के लिए शब्द है कि शब्द को सुनो, सूरत पवित्र हो जाए। और सुमरन करो नाम और उसके रूप का आप चिंतन करो, क्योंकि देखा तो नहीं, ध्यान करो। तो मतलब ये उससे मन बुद्धि चित्त ये पवित्र होंगे। और सूरत पवित्र शब्द से होगी, बगैर शब्द के सूरत पवित्र नहीं हो सकती है। तो आप शब्द भी नहीं सुनते हो और सुमरन भी नहीं करते हो। अच्छा, और दृष्टि से ध्यान भी नहीं करते हो कि चलो दृष्टि को एक जगह ठहराए, तो कम से कम उखड़े से रहते हो। तो बताओ तुम हार गए, तो फिर तुमने क्या किया? कसा क्या? हर बच्चे तुमने क्या किया? थोड़ा सा कसना चाहिए था कि मैं हमको करना है, ये कसाई करो, हार मत जाओ। क्योंकि मदद करने वाला दरवाजे पर बैठा है तो उससे मदद ले लो। दरवाजे पर तो आपको घूमना है, वो बताएगा भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, इस तरह से तो ऐसे मुड़ जाओ, तो वो तुमको हटाएगा। अगर सख्ती करे तो तुम कहोगे जालिम हो, फिर कसाई कहोगे तो कसाई तो वापस नहीं है, वो तो दयावान है, दया करे। तो धीरे धीरे शब्दों से बोध कराकर धीरे धीरे बुद्धि को और मन को धीरे धीरे मोड़ेगा, अंदर में लगाएगा, सूरत को जगाएगा। तो शब्द को पकड़ो, लगो, हारो मत। शब्द मिल जाएगा तो चढ़ के पार उतरोगे। शब्द ही नौका जहाज है। बोलो। साधकिया जिस घट उजियार, धन वे जन जिन शब्द आधार। कहते हैं जिन्होंने शब्द का आधार लिया और जिन्होंने शब्द को पकड़ा और जिस घाट पर शब्द का उजाला हुआ, कहते हैं वो जनधन है और भाग्य। उन्होंने अपना शरीर सफल किया। जिस काम के लिए आए इसी काम के लिए आए थे। रास्ता एक ही आने का था और एक ही वापस लौटने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बाकी सब रास्ते भिन्न 84 में जाने के, ये रास्ते अलग अलग। पशु योनि के अलग है, पंछी के अलग है, कीड़ों के अलग है, जल के अलग है, थल के अलग है, वायु के अलग है, नरकों के अलग अलग रास्ते, अनेकों नरक है, उनके अलग अलग रास्ते। उसमें आप फंस गए तो। लेकिन यह है कि धन वो जन जिन्होंने शब्द को पकड़ा, प्रकाश हो उजाला हो गया, उसमें आप देखने लगे और सुनने लगे, वो जन धन। घाट में बैठ के काम करो, हारो मत। हारना नहीं करना है, अपनी तरफ से करो ताकि ये कहने को जाए मैंने खूब किया। और ऐसे ही करो बनावटी, तो बनावटी करो, कभी रीता नहीं, क्योंकि तुम उसको अंधा समझते हो तभी बनावटी करते हो। सच्चा करो भजन, बनावटी मत करो। सच्चा भजन जितना भी करो, एक कण करो, समझ गए, एक तिल करो, कुछ भी एक थोड़ा सा दाना करो, तो सच्चा करो। और अंदर बाहर से कहते हैं निष्कपट। कपट मत रखो, निष्कपटी हो जाए तो जल्दी काम हो जाए। और कपट रखोगे कि ये नहीं बताएंगे, ये करेंगे, ये नहीं बताएंगे, तो भरम की मट्टी और वो बोझा जो मतलब ये है कि कर्मों का, उससे जमा होता रहेगा, आपको लाद देगा, दब जाओगे। ना आपका मन लगेगा, ना बुद्धि लगेगी, ना कुछ इच्छा होगी, ना इच्छा जगेगी, सब दब। तो कपट की मट्टी मत जमाओ, खोलते जाओ, अच्छा बुरा भला बुरा, गोरा आगे खोल, गोरा रचा तेरी करे बेटे सब दुख बदल ले, तब तेरी रचा होती है जब निष्कर्षी हो जाए। कहते हैं अब कहते हैं भाई शब्द की कमाई कर, हार मत करो। शब्द छोड़ तू गल कहा, शब्द होई फिर गल कहा। कहते हैं शब्द को मत तू छोड़। ये हीरे जवाहरात उसके सामने कुछ नहीं, तेरे गले में पड़ जाएगा, ये चारों तरफ से घेर लेगा, तो जैसे माला पहनते वैसे
अपने में छुपा लेगा। शब्द वो चीज अपने में मिला लेगा, वही गले का हार हो जाए। यानी सूरत का हार वो है, शब्द है। सूरत की शोभा शब्द, और शब्दी से सब कुछ हुआ, और शब्दी उसमें मिल गई सब। तो कहते छोड़ना नहीं, ये काम कर। और गुरु चिल्ला चिल्ला कह रहे, वो चिल्लाते अरे भाई कर लो, मनुष्य शरीर है, फिर करने को नहीं मिलेगा, दरवाजे बैठे फिर दरवाजा नहीं मिलेगा, अभी तो ये मनुष्य, ये साधना का धाम है, इसमें तुम करके जा सकते हो घर। और दरवाजे पर नाम, जहाज लगा हुआ, नाव लगी है, और बस से कहते उसमें चढ़ो, चलो पार, बोलो। साध पकड़े और सब तज डार, बिना शब्द नहीं होता उद्धार। भाई शब्द को पकड़, सबको छोड़ दे, शब्द को पकड़। वो मतलब ये है कि शब्द को पकड़ेगा तो उद्धार कर देगा, जीव को सूरज को पार उतार दे, तो लौट के अभी जहाँ से शब्द आ रहा, जहाँ से उसका विकास हुआ, जहाँ से रचना, जहाँ से सबको भेजा गया, उसी देश में जब ये शब्द पहुँचा देगा तो उसी का रूप मिलेगा, पार उतर देगा। कहते हैं इसको तक ये जो विकार है, जिसमें पता पड़ा हुआ, इसको छोड़ धीरे धीरे धीरे। हम ये देखते हैं कभी कभी देवियाँ शिकायत करती कि हमको पति वचन नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम ये सोचते रहा करो कि मैं पति हर वक्त तो घर में रहता नहीं, ये लांछन वाली बात नहीं। वो चला जाता बाहर खेती में, दुकान में, तो वहाँ 2-4-6 घंटे तो रहता ही। तो जब तुम घर में रहती हो, अब तुम कहती हो क्यों, कहने का भजन नहीं कर रहे, उठा दे। लेकिन जब दफ्तर जाने का समय तो रोटी बना दो, क्योंकि वो तो तुम्हारी सेवा, घर की सेवा बाहर से कमा के ले आएगा, जो कुछ भी कमा के ढल जाएगा तुमको देगा, सब सामान देगा, तुम बना करके खिला दो, बाहर चला जाए। जब बाहर चला जाओ, बच्चों को उनको भेजो, यानी कपड़े पहना के स्कूल चले जाओ, कोई नहीं, तब भजन में बैठ जाओ। तुम उसके सामने बैठोगे तो चिड़ेगा कि हम दफ्तर जाने वाले, हमको खाने नहीं मिला, बताओ ये बैठी भजन पास, तो चिड़ेगा, मतलब सरकाएगा। तुम वहाँ से शिकायत करते हो उनको भजन नहीं करने देता, ये बात नहीं, ये बात नहीं। वो भी भजन कर सकता है, तुम नहीं कर सकते, लेकिन तरीका जानना चाहिए। अब यह है कि जब तो 6 घंटे दफ्तर में रहेगा, 8 घंटे, तो मतलब है तो आप तो कर सकते हो आराम से, 1 घंटा 1.5 घंटा समझ दे सकते हो। न बच्चे न कोई है, अपना मतलब अकेले बैठ के घर में कोई है नहीं, कर लिया। तो सब काम करने के बाद समय मिलता है, सबको समय मिलता है। अब घर में जैसे पति आ गया तो आया, उसको मतलब ये है कि अब वो आ गया तो मतलब भाई बच्चे इनको सबका बता दो तुम्हें, तब इसके बाद में चलो, अगर इनके सामने नहीं कुछ कर पाते तो जल्दी खिला पिला करके सुलाओ, तो सुला दिया, फिर अपना भजन बैठ कर वो भी कर लेगा, वो भी करेगा। लेकिन बेटे उसका खाने का समय है तो आप भजन बैठ गए, वो कहती छोटा बच्चा आप संभाल लीजिए, अब संभाला नहीं तो आपके लिए आफत खड़ी, उधर उसके लिए आफत, इधर आपके लिए कि जरा संभाल लीजिए, बच्चे को ले लीजिए, ये रोता है और मैं जल्दी खाना बना दूं तो छुटकारा पा जाए, तो बच्चे को ले लीजिए आप, थोड़ा सा उसको संभाल लीजिए, और संभाल के तो रोटी बना के उसको पकड़ा दीजिए, और उसके बाद भजन कर लो। हर वक्त कोई के दूसरे को पकड़ा रहता है, लेकिन यह है तंगदिली, ये विवेक न होने से, समझ न होने से तब ऐसा होता है। ये समय सबको मिलता है, हम नहीं मानते, सबको समय मिल जाता है। भजन करना चाहिए, शिकायत नहीं करना चाहिए। भजन की बाधा बताओ, शिकायत मत करो, तो उसका उपचार कर दिया जाए। अब ये शिकायत करने लगोगी तो उससे कहेंगे हमारी शिकायत करते, तुमसे कहेंगे तो तुम कहेंगे मेरी शिकायत, तो शिकायत नहीं, उसका उपचार हो जाएगा कि तुम ऐसे भजन करो, तुम ऐसे भजन करो, तो वो सब खुश हो जाएंगे एक दूसरे। फिर यह है कि घर में कोई बात हो जाए तो बोलो मत। अगर स्त्री से चिढ़ गया आदमी तो स्त्री कुछ मत बोले, अपना और काम करने लगे, बच्चों को संभालने का तो बकबका करके 2-4 बार बाहर चला जाए तो बात खत्म हो गई। और स्त्री कुछ करने लगी, नाराज हो गए, तो आदमी को चाहिए चुपचाप कुछ न बोले, बाहर चला जाए, तो अपना चुपचाप कुछ कह के कहा तो तमाचा, उसकी गुस्सा बच्चे को डालेगी, बच्चे को मारेगी। अक्सर देखा गया
यानी 100 में से 100, यानी नाराज होगी पति पर, लेकिन जब बाहर चलाएगा तो बच्चे को लगाएगी। तो तेरे बाप ने ऐसा, छोटा बच्चा बताओ तू क्या बोले, तेरे बाप ने ऐसा किया है हमारे, ये सब सोच विचार करने की बात। तो ये वैसे हमको नहीं समझाना, लेकिन अब क्या करें, समझाना पड़ता है। जब ये वचन बिगड़ता है तो समझाना, दोष देते हो एक दूसरे का, तो ये बात समझानी पड़ती। बोलो। साध भेद तू जाने गमार, क्यों भर में तू मन की लार। कहते हैं कि सबका भेद है पागल गमार। गमार कहते हैं तू क्यों बना गमार, पागल बना हुआ है। अरे शब्द की धार को पहचान, इस जंजाल में क्यों फंसना, इन विकारों में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह, अहंकार में क्यों फंसना। अरे शब्द की धार, रास्ता मिला है उसकी कमाई कर ले, उस धार को पहचान ले, पकड़ ले और निकल चल जा। अब इसमें फंस जाएगा तो धार क्या मिलेगी। धार तो तेरे सामने आ रही है, उसने डोरी लटका रखी है, सामने लटका रखी है, ऐसे आँख के सामने, तीसरी आँख के सामने लटका रखी है। अब तीसरी आँख, तीसरा कान और तीसरी आँख एक ही जगह है, कोई अलग अलग तो है नहीं। इधर आँख, इधर कान, इधर नाक, सामने लटका रखी। कहते हैं शब्द की धार को तो मतलब संभाल, उसको पहचान, उसको पकड़,